ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर। झूठी पहचान बताकर कई बार परीक्षा देने का आरोप। विवादों में घिरी 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की निर्धारित सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है। यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल कराने को लेकर भी जवाब मांगा है। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा के खिलाफ अच्छे से जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया। दरअसल पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगाया था। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास देवासी ने सबसे पहले पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद पूजा खेड़कर पर पहचान छिपाने और ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। इस पर केंद्र की कमेटी जांच कर रही है। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वापस बुला लिया गया। हालांकि वे अभी भी वाशिम में ही हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष के दावे से बंगाल की राजनीति में हलचल। बोले बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में शामिल होने को तैयार। टीएमसी के बड़े नेता कुणाल घोष के दावे ने बंगाल की सियासत में गर्माहट ला दी है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के 2 सांसदों 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस समारोह में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। घोष के इस दावे के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। घोष ने कहा, इन सांसदों की पहचान इस समय उजागर नहीं की जा सकती। दोनों ही सांसद हाल ही में नवनिर्वाचित हुए हैं, लिहाजा टीएमसी नेतृत्व उन्हें दल बदल रोधी कानून के दायरे में आने से बचने के लिए कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी है। घोष के इस बयान के बाद बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घोष के इस दावे पर कहा, घोष अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आइए 21 जुलाई तक इंतजार करें। राज्यपालों को मिलेगी संवैधानिक छूट की समीक्षा, करेंगी सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को संवैधानिक छूट प्रदान करने संबंधी मामले में निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से सहयोग करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की अनुच्छेद 361 के उन प्रावधानों की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट प्रदान करती है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर कार्यरत उस महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया है, जिसने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ करने और अधिकारियों द्वारा उसे गलत तरीके से बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। महिला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और सुनवाई की शुरुआत में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जांच ही ना हो, सबूत अभी एकत्रित किए जाने चाहिए। राज्यपाल के पद छोड़ने तक इसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 361 के खंड 2 के तहत राज्यपालों को दी गई छूट जांच पर रोक नहीं लग सकती और वैसे भी ऐसे मामलों की जांच में समय का बहुत महत्व है। महिला याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया है कि इस अदालत को यह तय करना है कि क्या याचिकाकर्ता जैसी पीड़िता के पास राहत पाने का कोई उपाय नहीं है, जबकि एकमात्र विकल्प आरोपी के पद छोड़ने तक इंतजार करना है। सुनवाई के दौरान यह देरी अतार्किक होगी और पूरी प्रक्रिया महज दिखावा बनकर रह जाएगी, जिससे पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले की जांच कराने, महिला व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने तथा उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने का भी अनुरोध किया है। ओमान तट पर पलटे मालवाहक जहाज पर सवार 13 भारतीयों में से 8 को बचाया, बाकी 5 को बचाने के लिए तलाशी अभियान तेज।
ओमान तट के पास दुर्घटनाग्रस्त कोमोरोस ध्वज लगे मालवाहक जहाज पर सवार 13 भारतीयों में से 8 को बचा लिया गया है। मालवाहक जहाज ओमान तट के पास पलट गया था। इस पर 13 भारतीय समेत 16 लोग सवार थे। मालवाहक जहाज के क्रू मेंबर्स में 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं। बाकी सदस्यों को खोजने के लिए तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना भी बचाव अभियान में शामिल है। समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में हुई है, जो दुबई के हरिया बंदरगाह से यमन के अदन बंदरगाह जा रहा था। इस दुर्घटना के बाद ओमान में भारतीय दूतावास ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। 3 दिन पहले ओमान तट के पास पलट गया था मालवाहक जहाज। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर जमकर बेचा जा रहा नकली माल, लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। बाजार में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर जमकर नकली माल बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां सील पैकेज्ड ड्रिंकिंग बोतल पीने के बाद एक व्यक्ति की जान पर बन आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ग्वालियर के आपागंज निवासी नदीम खान मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने आनंद नगर पहुंचे थे और उन्हें जुलूस के दौरान जब उन्हें प्यास लगी तो वह यहां स्थित शीतला डेयरी पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल लेने पहुंचे। पानी पीते ही नदीम खान की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें ग्वालियर के जया रोग्य चिकित्सालय उनके रिश्तेदार लेकर पहुंचे, जहां नदीम खान को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। नदीम के भाई ताहिर खान का कहना है कि बोतल उन्होंने अभी भी संभाल कर रखी है और माल की सूचना थाना बहुड़ापुर पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि पानी की बोतल बिसलेरी के नाम की है, लेकिन बिसलेरी के नाम पर नकली बोतल दुकानदार द्वारा थमा दी गई। पानी को पीते ही नदीम की तबीयत बिगड़ गई। जब उन्होंने बोतल खोलकर देखी तो उसमें से बदबू आ रही थी। फिलहाल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।